हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न जीके विद निशा में। मैं निशा अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ वही तुलसीदास जी। तो बात करते हैं तुलसीदास जी की। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। तुलसीदास जी राम के भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ इन्होंने रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया है। तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्चारणों में समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। अवधी भाषा में रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय है। इन्होंने और भी ग्रंथों की रचना की, जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, रामाज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण, वैराग्य दामनी, गीतावली, दोहावली, कवितावली तथा विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं लंका दहन के पहले पद से। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद, उसकी व्याख्या सुनने के बाद अगर पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको एक एक पद की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पद से। तो इस पद में कहाँ का वर्णन है? हनुमान जी के द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका निवासी कि राक्षसों की व्याकुलता का। जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी उस समय जो राक्षसों की व्याकुलता थी उसका अत्यंत एवं सजीव चित्रण खींचा गया है या वर्णन किया गया है। तो शुरुआत करते हैं पहले पद से। बालधि विशाल विकराल ज्वाल मानो, लंक लील बेको काल, रसना पसारी है। इस पद में हनुमान जी की बड़ी और विशाल पूंछ में आग की विकराल ज्वालाएं निकल रही हैं। ऐसा लगता है मानो लंक लील बेको काल, रसना पसारी है, कि लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपनी जीभ निकाल ली है। कैंधो व्योम बीथिका बरे हैं, भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। व्योम बीथिका मतलब आकाश मार्ग, भूरी मतलब अधिक, धूमकेतु मतलब पुच्छल तारे। या मानो आकाश मार्ग में या आकाश में बहुत सारे पुच्छल तारे भरे हुए हैं, जिनसे आकाश की लपटें निकल रही हैं। या फिर सैकड़ों वीरों ने अपनी तलवारें म्यान से निकाल ली हैं और उन तलवारों की जो चमक है वो इस तरह लग रही है, बिल्कुल आग के समान, लंका निवासियों को आग के समान प्रतीक हो रही है। तुलसी सुमेरु चाप, केंधो दामिनी कलाप। दामिनी मतलब विद्युतों का समूह। या यह जान पड़ रहा है कि इंद्र का जो धनुष है वो विद्युत की लपटों, विद्युत की चमक से चमक रहा है, या बिजली चमक रही है, या उस पर से अग्नि निकल रही है। केंद्र दामिनी कलाप मतलब वो विद्युतों का समूह, वो विद्युत का समूह भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ से बिल्कुल अग्नि निकल रही है। केंधो चली मेरुते, कुसान सरु भारी है। या फिर जब किसी रस्सी में आग लगा दी जाती है तो उससे जो आग की लपटें निकलती हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरु से आग की धार एकदम पानी की तरह बह रही है, निकलती ही चली जा रही है, जिसका कि कोई अंत नहीं है। देखो जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। जातुधान मतलब राक्षस, प्रजारी मतलब जलाना, कानन मतलब बाग्य। तो जब
इन सब चीज़ों को देखकर राक्षस क्या कह रहे हैं, सभी राक्षस देख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और राक्षस राक्षसियां हैं वो जो घबरा रही हैं, वो यही कह रही हैं कि पहले तो इस वानर ने बाग ही उजाड़ दिया था पूरा, और अब इस वानर ने पूरी लंका ही जला दी है। हाट बाट कोट ओट अट्टनी अटारी अगार पौड़ी। हाट मतलब जो बाजार होता है उसको हाट बोलते हैं। कोट मतलब कहने का आशय यह है कि हनुमान जी ने लंका नगरी के बाजारों में, किले में, ओट में, मार्गों में, घरों में, अट्टालिकाओं में, भवन और पौड़ियों में, मतलब जो उनकी पूंछ में जब आग लग गई थी तो उन्होंने दौड़ दौड़ कर लंका की पूरी गलियों में आग को बिल्कुल फैला दिया था। आरत पुकारत संभारत न कोउ काहू। सभी लोग ऐसी विषम परिस्थिति से दुखी होकर पुकार रहे थे, चीत्कार कर रहे थे, और कोई किसी को संभाल भी नहीं पा रहा था। मतलब सब लोग अपनी ही जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उनके पास इतना समय नहीं था कि वो किसी दूसरे को संभाले। सभी व्याकुल व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। तो सब लोग इतने व्याकुल थे और ऐसी दशा में अपनी जान बचाने के लिए जहाँ तहाँ इधर उधर भागने का ही प्रयास कर रहे थे और भागे जा रहे थे। बलादि फिरावे बार बार झरावे। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लग गई थी तो वो उसको हिला रहे थे, तो उससे जो थी वो आग की जो बूंद चिंगारियां थी वो बिल्कुल झड़ रही थी। तो वो किस तरह से प्रतीक हो रही थी, बूंदियासी लंक पगिलाई पाग पागी है। मतलब उस बूंदियाँ उस पूंछ से बूंदियाँ गिर रही थी और लंका एकदम चाशनी का रूप ले रही थी पिघल कर। ऐसा लग रहा था कि मानो लंका पिघल कर एकदम चाशनी का रूप ले रही है और गिरती हुई जो बूंदियाँ हैं वह उसमें पागी जा रही हैं, और इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि कोई पकवान ही तैयार हो रहा है। तुलसी बिलो की अकुलानी जाति कहे। लंका की ऐसी दशा का अवलोकन करके राक्षसनियाँ जो थीं वो आपस में बातचीत करके कह रही थीं कि चित्रहूँ के कपिसो निशाचर न लागी है, कि अब तो कोई भी राक्षस, जो चित्र होता है ना फोटो, कि अब तो कोई भी राक्षस चित्र में अंकित वानर से भी नहीं जूझेगा, और एक सच्चे और सामने खड़े हुए वानर से तो लड़ने का बिल्कुल प्रयास ही नहीं करेगा। इस पद में भी भयानक रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। मतलब पूरी जो लंका दहन में, कवितावली की लंका दहन में जो ये पूरे पद हैं उनमें भयानक रस की जो वर्णन हुआ है वो पूरा भयानक रस है, और पूरा रस बहुत ही अच्छी तरीके से तुलसीदास जी ने इसमें वर्णित किया है। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे। ज्वाल जाल माल मतलब अग्नि की लपटों का समूह। अग्नि की लपटों का समूह 10 दिशाओं में फैल गया था। आग फैलने से उत्पन्न धुएं के फलस्वरूप लोग विकल हो रहे थे। धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे। आग से जो धुआं निकलता है तो उससे लोगों को चेहरे देखने में थोड़ी सी असफलता हो रही थी, तो आग फैलने से उत्पन्न धुएं के फलस्वरूप लोग विकल हो गए थे, और उस समय वहाँ पर कोई किसी को पहचान ही नहीं पा रहा था। पानी को ललात बिल्लात अरे गात जात। ललात मतलब किसी चीज़ के लिए लालायित होना, बिल्लात मतलब बिकल होना, बिलबिलाना। तो धुएं के कारण सब जगह जब अंधेरा छा गया था, और आग से उत्पन्न धुआं जो होता है उससे तो गर्मी के कारण जो प्यास लगती है, इसी कारण लोग प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए लालायित हो गए थे, व्याकुल हो गए थे और चीत्कार कर रहे थे। परे पाई माल जात भ्रात तू निवाही रे। उनके शरीर आग की लपटों में झुलस रहे थे, एक दूसरे को ठीक से ना देख पाने के कारण आपस में ही टकरा कर गिर रहे थे। तो उस समय जो लोग चिल्ला रहे थे, प्रिया तू पराही, नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत, पूत तू पराही बाप। तो हर कोई अपने संबंध के अनुसार एक दूसरे को पुकार रहा था।
कोई कह रहा था हे प्रिय तुम वहाँ से भागो, कोई कह रहा था हे पुत्र वहाँ से भागो। इस प्रकार लोग अपने संबंध के अनुसार, जैसे पिता पुत्र से, पति पत्नी से, माँ बेटे से भागने के लिए कह रही थी। तुलसी बिलोकी लोग व्याकुल बिहार कहें। उनमें इतनी विफलता थी, इतनी व्याकुलता थी कि वह कह रहे थे हे रावण, हमारी दशा तो तुम्हारी ही वजह से हुई है। ले ही दसीस अब 20 चख चाहिए। चख मतलब नेत्र, बिलोकी मतलब देख कर। तो वो कह रहे थे कि हमारी ये जो दशा तुम्हारी वजह से हुई है, इसे तुम अपनी 20 आँखों से, हे दशानन, अपने 20 नेत्रों से देख लो। कहने का आशय सबका यह था कि सभी लंका निवासी रावण से ही कह रहे थे कि तुम्हारे इस अशोभनीय और घृणित कार्य का अंजाम अब हमें ही भोगना पड़ रहा है, तो तुम अपनी 20 आँखों से इस चीज को देख लो। बीथिका बाजार प्रति अट्टनी अगार प्रति। बीथिका मतलब गली, बाजार, अट्टानी मतलब अट्टालिकाएं, अगर माने घर। इस पद में हनुमान जी के विध्वंसक आतंक का वर्णन है। लंका के निवासियों के हृदय में वानर हनुमान का आतंक जो था वो एकदम व्याप्त हो चुका था। तो उन्हें गलियों में, बाजारों में, अट्टालिकाओं में, घर पर, घर की पौड़ियों पर, देहरियों पर, जैसे पवारी पगार प्रति वानर बिलोकिए। पवारी मतलब देहरी, पगार मतलब जो दीवारें होती हैं घर की, तो देहरियों पर, घर की दीवारों पर वानर के अतिरिक्त और कुछ ही दिखाई ही नहीं दे रहा था। अर्ध ऊर्ध वानर, बितिस दिसी वानर हैं, मानव रहो है भारी वानर तिलोकिए हैं। यहाँ तक कि अधोभाग मतलब जमीन के नीचे, जमीन पर, ऊर्ध्व भाग ऊपर छतों पर, दिशाओं में, विदिशाओं में वानर के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। मानो वह वानर उनके लिए तीनों लोकों में व्याप्त हो गया था। मूंदी आँखी ये में अधारे, आँखी आगे खड़े ठारो। मतलब जब वो अपने नेत्र बंद कर लेते थे तो उन्हें सपने में या अपने हृदय में वानर के दर्शन होते थे, और जब वह खोल लेते थे तो वह वानर साक्षात उनके सामने ही खड़ा हो जाता था, मतलब उनको साक्षात सामने दिखाई देता था। धाई धाई जहाँ तहाँ और को किए, वे अपने रक्षार्थ के लिए जहाँ तहाँ भाग रहे थे, वहाँ पर उन्हें वानर ही वानर दिखाई दे रहा था। लेहू अब को न सिखाओ मानो। उनके हृदय में वानर के प्रति इतना भ्रम या त्रास व्याप्त हो गया था कि वह कहने लगे थे कि मतलब वह ये समझने लगे थे कि हमने सबको समझाया कि इस वानर को छेड़ना ठीक नहीं है। मतलब जब जैसे कुछ गलत काम होता है तो हर कोई यही कहने लगता है कि हमने तो समझाया था, हमने तो समझाया था। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि वह कह रहे हैं लेहू अब को न सिखाओ हमें। कि जब हम बताते थे कि इस वानर को छेड़ना संभव अच्छा नहीं है तो लोग हमसे कहते थे कि हमें अब मत सिखाओ। तो अब लो इसका कुपरिणाम तो अब हमें ही देखना पड़ रहा है। सोई सतराई जाही रोकिए। और उस समय हम जब सबको रोकते थे तो देखने से मना करते थे तो सब हमारी बात का बुरा मानते थे। तो अब उसका कुपरिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है। इस पद में भी भयानक रस का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग पूरे पद में किया गया है।